प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। इस वीडियो में हम आपको मेथड ओवरलोडिंग के बारे में हर एक चीज़ बताएंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने पॉलीमॉर्फिज्म का इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म को परफॉर्म करने का फर्स्ट वे होता है मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब हमने आपको समझा दिया था कि वेरियस टू टेक मेनी फॉर्म्स ऑफ सेम ऑब्जेक्ट। तो उसी चीज़ को मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू कैसे शो करेंगे हम देखेंगे अभी, ठीक है, प्रोग्राम के थ्रू भी। लेकिन मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है? व्हेनेवर क्लास कंटेन्स मोर देन वन मेथड्स विथ सेम नेम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। अगर मान के चलो हम कोई क्लास बनाए हैं पाइथन में, इस क्लास के अंदर हम सेम नेम का बहुत सारा फंक्शन बना दिए हैं, सेम नेम का बहुत सारा मेथड बना दिए हैं, लेकिन उस मेथड का जो पैरामीटर है ना वो अलग अलग होना चाहिए, तो वही कहलाता है ओवरलोडिंग, ठीक है। तो इसी चीज़ को प्रैक्टिकली चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं कि कैसे हम क्लास के अंदर सेम नेम का मल्टीपल मेथड बना के पॉलीमॉर्फिज्म को मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम ए नाम का क्लास बना रहे हैं। इस क्लास में अगर मैं एक फंक्शन बनाऊँ शो नाम का, ठीक है, सेल्फ हम लिखते हैं क्योंकि क्लास में अगर हम कोई भी मेथड डिफाइन करते हैं तो हमें एक सेल्फ नाम का पैरामीटर देना पड़ता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो इसके अंदर हम एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। इस फंक्शन के अंदर मैंने लिखा वेलकम, ठीक है, जस्ट नॉर्मल मैसेज हमने शो किया। अब सेम ऐसे ही अगर मैं इसी सेम क्लास ए के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट करूं, मैंने शो नाम का किया और अभी मैं चाहता हूं इसमें एक पैरामीटर भी मैं पास करूं फर्स्ट नेम नाम का, और उसमें मैं कोई वैल्यू पास करूंगा जब प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है, और उसको फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट काम। यहाँ पे इंडेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो एरर थ्रो करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक और सेम नाम का ही फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम एक और पैरामीटर दे रहे हैं। वो क्या होगा, वो होगा लास्ट नेम, और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, लास्ट नेम को भी प्रिंट कर देंगे। हमने सेम क्लास में 3 फंक्शन डिज़ाइन किए हैं जिनका नेम सेम है लेकिन नंबर ऑफ जो पैरामीटर है वो डिफरेंट है। यही होता है ओवरलोडिंग। तो अब चलिए क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इन फंक्शन को एक्सेस करते हैं। तो क्लास ए का हमने ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे नाम का। अगर हम ऑब्जेक्ट से कॉल करें शो को, फर्स्ट टाइम हमने शो को कॉल किया, प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो ये नॉर्मली हमें आउटपुट देगा वेलकम, ठीक है। यहाँ पे देखो वेलकम, इसका मतलब ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा, ठीक है। ये दोनों कैसे कॉल होंगे, उनको कॉल करने के लिए हमें फिर से लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के साथ शो, और अभी हमें एक वैल्यू पास करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे वैल्यू हम पास कर रहे हैं एक अंकुश, हमने एक वैल्यू पास किया तो अभी ये सेकेंड वाला फंक्शन कॉल होगा, मैसेज आएगा वेलकम अंकुश। यहाँ पे एक एरर थ्रो कर दिया है हमें, नेम फर्स्ट नेम इज़ नॉट डिफाइंड। प्रोग्राम को हम सेव करते हैं पहले और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो वेलकम अंकुश प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे इस फंक्शन को कॉल करना हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, सेम फंक्शन शो को, और अभी मुझे 2 वैल्यू पास करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं फर्स्ट वैल्यू पास कर दूँ, फर्स्ट नेम में अंकुश और लास्ट नेम में मैं यहाँ पे कुशवाहा पास किया, ठीक है, और प्रोग्राम को रन करें और आउटपुट देखिए वेलकम अंकुश कुशवाहा। तो अभी आप एक बात सोचो, फंक्शन एक ही है, फंक्शन का नेम है शो, लेकिन इसका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है, ठीक है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा। जब हम नॉर्मली फंक्शन को कॉल किए, कोई भी वैल्यू पास नहीं किए, इसने इसको कॉल किया, मैसेज प्रिंट हुआ वेलकम। सेकेंड टाइम जब हमने एक वैल्यू पास किया, ये अंकुश गया, इस पैरामीटर फर्स्ट नेम में स्टोर हो गया और वेलकम अंकुश प्रिंट हो गया यहाँ पे। थर्ड टाइम जब हमने 2 वैल्यू पास किया, यहाँ से डबल कोटेशन में, सिंगल कोटेशन में भी आप कर सकते हैं, अंकुश गया फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में गया ये हमारा सरनेम टाइटल कुशवाहा, और वेलकम अंकुश कुशवाहा यहाँ पे प्रिंट कर गया। तो यही होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें एक फंक्शन दूसरे को ओवरलोड करता है, ठीक है। फंक्शन का नेम सेम रहेगा लेकिन नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट रहेंगे। आप ये काम को ना
ऐसे भी कर सकते हैं। आपको अलग अलग फंक्शन डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है। अगर प्रोग्राम को अभी भी हम रन करें, सेम आउटपुट आप देख पाएंगे। अभी आप कहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, बार बार फंक्शन को डिफाइन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फर्स्ट टाइम जब हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, इसने एक भी पैरामीटर कंसीडर नहीं किया, इसने बस सेल्फ के थ्रू इस वेलकम को प्रिंट कर दिया। सेकेंड टाइम जब हमने एक वैल्यू पास किया तो इसने फर्स्ट नेम में वैल्यू को स्टोर किया और वेलकम के साथ फर्स्ट नेम प्रिंट कर दिया। थर्ड टाइम जब हमने दो वैल्यू यहाँ से पास किया तो इसने दोनों वैल्यू को दो वेरिएबल में स्टोर किया, दोनों पैरामीटर में, और वेलकम के साथ पूरा वैल्यू कंप्लीट प्रिंट कर दिया। तो ये होता है पाइथन का पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हमने मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू आपको परफॉर्म करके दिखाया। मेथड ओवरलोडिंग मतलब एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होंगे या फिर एक ही फंक्शंस को हम मल्टीपल टाइम्स कॉल करेंगे अलग अलग वैल्यू के थ्रू, ठीक है, इस तरीके से। तो वो कहलाता है मेथड ओवरलोडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।